अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द फील्ड ऑफ प्रोसेसिंग उसको यहाँ पे लाके प्रस्तुत कर सके, बल्कि ग्लोबली भी क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए इनोवेशंस हैं, नए स्टार्टअप आइडियाज़ हैं, उसके लिए भी एक मंच तैयार हो जहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल सारे इनोवेशंस टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो सके। फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर के ग्रोथ की अनंत संभावनाएं हैं। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड फूड इंडिया का इनॉग्रेशन करते हुए उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए इन तमाम बिंदुओं पर बल देने का उन्होंने कार्य किया कि कैसे प्रोसेसिंग का क्षेत्र, इसको जब हम बढ़ावा देते हैं तो किसानों की भी हम आर्थिक मदद करते हैं, उनको भी और ज़्यादा सशक्त करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इससे क्रिएट होती हैं। इस बार के वर्ल्ड फूड इंडिया में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOUs हम लोग ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। उसके माध्यम से लगभग 9 लाख रोज़गार के अवसर यहाँ पे उत्पन्न होंगे। तो ये तमाम चीज़ों की सोच वर्ल्ड फूड इंडिया है कि कैसे इसको धरातल पर उतारा जा सके। ऐसे में जब अलग अलग राज्य यहाँ पर अपने पेविलियंस लगा के अपने राज्यों के पदार्थों को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं तो नेशनली ग्लोबली उनको मार्केट का एक्सेस मिलता है, वैश्विक बाज़ारों का एक्सेस उनको मिलता है। आज अभी इस वक्त जब मैं यहाँ बिहार के पेविलियन पे हूँ, मुझे खुशी होती है कि किस तरीके से बिहार के गाँव से, देहात से, वहाँ से आने वाली महिलाएँ, युवा किस तरीके से धीरे धीरे उद्यमी बन के अपने आप को वैश्विक बाज़ारों से राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यही वर्ल्ड फूड इंडिया की सोच रही है और मुझे खुशी है कि इस बार जिस उत्साह के साथ तमाम राज्यों ने यहाँ पर अपनी पार्टिसिपेशन किया है उसके लिए उन सबको बधाई और शुभकामनाएं। मुझे लगता है ये सबसे खूबसूरत योजनाओं में से एक है। अभी तक हम लोग महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात करते थे, पर ये सही मायनों में उनको सशक्त आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना है। ये एक ऐसी योजना है जिसमें से इस राशि का वो इस्तेमाल करके अपने लिए भविष्य के लिए एक व्यवसाय की वो तैयारी कर सकती हैं, अपने आप को उद्यमी बना सकती हैं इस योजना के लाभ से। और उद्यमी बना के ना सिर्फ वो अपना ध्यान बल्कि पूरे परिवार का वो पालन पोषण कर सकती हैं। आधी आबादी हैं महिलाएं देश की हमारी, ऐसे में उनके लिए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये पहल, ये सोच सही मायनों में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में उठाया गया अभी तक का सबसे मजबूत कदम। विपक्ष चुनाव का समय है, इस तरीके की बातें करता रहेगा, पर आप बताइए क्या सिर्फ चुनाव है इसीलिए महिलाओं को लेकर, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर क्या पहल नहीं की जानी चाहिए? ऐसे में मुझे लगता है कि एक ऐसी पहल है जिसपे आपको दलगत राजनीति से उठकर देश की, बिहार की उस आधी आबादी का सम्मान करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी का मैं धन्यवाद करता हूं, तो वहीं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं।